हेलो नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। आप देख रहे हैं जियो न्यूज और हम आपके लिए लेकर आए हैं देश दुनिया की आपके राज्य शहर की सिलेक्टेड काम की फटाफट बड़ी खबरें। लेकिन उससे पहले यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन करें और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर करें। बड़ी खबरें देखने से पहले आपके लिए आज का सवाल, स्वतंत्र भारत के पहले प्रधानमंत्री कौन थे? ऑप्शन ए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ऑप्शन बी डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर, ऑप्शन सी सरदार वल्लभ भाई पटेल और ऑप्शन डी पंडित जवाहरलाल नेहरू। इस सवाल का जवाब हमें कमेंट करें और आप किस राज्य और शहर की ज्यादा खबरें देखना चाहते हैं हमें कमेंट करके बताएं ताकि हम आपके राज्य शहर की ज्यादा खबरें दिखा सकें। चलिए अब देखते हैं आज की फटाफट बड़ी खबरें। पीएम मोदी बोले, कांग्रेस ने वंदे मातरम के टुकड़े किए। 60 मिनट के भाषण में 13 बार कांग्रेस, 2 बार नेहरू और 3 बार जिन्ना का जिक्र। पीएम मोदी ने लोकसभा में वंदे मातरम के 150 साल पूरा होने पर चर्चा की शुरुआत की। उन्होंने 1 घंटे की स्पीच में कहा कि वंदे मातरम अंग्रेजों को करारा जवाब था, जो ये नारा आज भी प्रेरणा दे रहा है। आजादी के समय महात्मा गांधी को भी ये पसंद था। उन्हें यह गीत नेशनल एंथम के रूप में दिखता था। पीएम मोदी ने कहा कि उनके लिए इस गीत की ताकत बड़ी थी। फिर पिछले दशकों में इसके साथ इतना अन्याय क्यों हुआ? वंदे मातरम के साथ विश्वासघात क्यों हुआ? वो कौन सी ताकत थी जिसकी इच्छा पूज्य बापू की भावनाओं पर भी भारी पड़ी? पीएम मोदी ने 1 घंटे की स्पीच में वंदे मातरम 121 बार, देश 50 बार, भारत 35 बार, अंग्रेज 34 बार, बंगाल 17 बार, कांग्रेस का 13 बार जिक्र किया। उन्होंने वंदे मातरम के रचयिता बंकिम चंद्र चटर्जी का नाम 10 बार, नेहरू 7 बार, महात्मा गांधी 6 बार, मुस्लिम लीग 5 बार, जिन्ना 3 बार, संविधान 3 बार, मुसलमान 2 बार और तुष्टीकरण 3 बार कहा। प्रियंका गांधी का सवाल, वंदे मातरम पर आज बहस क्यों? जितने साल मोदी पीएम रहे उतने साल नेहरू जेल में रहे। मोदी बोले, नेहरू जिन्ना के सामने झुके। लोकसभा में वंदे मातरम के 150 साल पूरा होने पर जारी चर्चा में प्रियंका गांधी ने सवाल पूछा कि ये गीत 150 साल से देश की आत्मा का हिस्सा है, 75 सालों से लोगों के दिल में बसा है, फिर आज इस पर बहस क्यों हो रही है? मैं बताती हूँ क्योंकि बंगाल का चुनाव आ रहा है। मोदी जी उसमें अपनी भूमिका निभाना चाहते हैं। मैं कहूँ मोदी जी अब वह पीएम नहीं रहे जो पहले थे। जहाँ तक नेहरू जी की बात है, जितने साल मोदी पीएम रहे उतने साल नेहरू जेल में रहे थे। इंडिगो संकट पर 7वें दिन 500 से ज्यादा फ्लाइट्स हुई कैंसिल। राज्यसभा में सिविल एविएशन मंत्री बोले, सख्त एक्शन लेंगे। इंडिगो की बेंगलुरु वडोदरा फ्लाइट में कबूतर घुसा। देश की सबसे बड़ी एयरलाइन इंडिगो की उड़ान सेवाएं पटरी पर नहीं लौट सकी हैं। दिल्ली, श्रीनगर, हैदराबाद, बेंगलुरु, अहमदाबाद एयरपोर्ट से अब तक 500 से ज्यादा फ्लाइट्स कैंसिल हो चुकी हैं और एक दिन पहले भी एयरलाइन ने 650 से ज्यादा उड़ानें रद्द कर दी थी। इंडिगो के सीईओ पीटर एल्बर्स ने कहा कि हालात रोज बेहतर हो रहे हैं। 10 दिसंबर तक ऑपरेशन नॉर्मल होने की उम्मीद है। राज्यसभा में सिविल एविएशन मंत्री राम मोहन नायडू ने कहा कि इंडिगो संकट इसके क्रू रोस्टरिंग और इंटरनल प्लानिंग सिस्टम में समस्याओं के कारण हुआ और इससे यात्रियों को काफी दिक्कतें हुई। हम इसे हल्के में नहीं लेंगे। जांच जारी है। हम ऐसा एक्शन लेंगे जो दूसरों के लिए मिसाल बने। क्या भारत में नहीं दिखेंगे T20 वर्ल्ड कप के मैच? टूर्नामेंट से 3 महीने पहले मुख्य ब्रॉडकास्टर जियो पीछे हटा, कहा घाटा हो रहा है। भारत श्रीलंका में होने वाले मेंस T20 वर्ल्ड कप से 3 महीने पहले ब्रॉडकास्टर जियो स्टार मैच प्रसारण से पीछे हट गया है। ऐसे में जल्द नया ब्रॉडकास्टर नहीं मिला तो मैच भारत में दिखाने पर संकट हो सकता है। ये जानकारी इकोनॉमिक टाइम्स की एक रिपोर्ट में सामने आई है। जियो स्टार के पीछे हटने की वजह उसे हो रहे नुकसान को बताया जा रहा है और इस फैसले के बाद आईसीसी ने सोनी, नेटफ्लिक्स और अमेजॉन प्राइम वीडियो से संपर्क किया है, लेकिन अभी तक किसी भी प्लेटफॉर्म ने कीमत ज्यादा होने की वजह से राइट्स में दिलचस्पी नहीं दिखाई है। SIR प्रक्रिया, तमिलनाडु में 84 लाख वोटर्स के फॉर्म जमा नहीं, कट सकता है नाम। बंगाल में यह संख्या 54 लाख से ज्यादा। 11 दिसंबर लास्ट डेट है। देश के 12 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में चल रहे वोटर लिस्ट के स्पेशल इंसेंटिव रिवीजन SIR के फॉर्म 11 दिसंबर तक जमा होंगे और इसी बीच तमिलनाडु में अब तक मिले डेटा से पता चलता है कि मसौदा मतदाता सूची से 84 लाख से ज्यादा वोटर्स के नाम कट सकते हैं। राज्य में अब तक 84.91 लाख एन्यूमरेशन फॉर्म अनकलेक्टेबल श्रेणी में है, यानी कि इन फॉर्म को अलग अलग कारणों से इकट्ठा नहीं किया जा सका है। इसमें अधूरी जानकारी होना, 2003 की लिस्ट में नाम न मिलना, वोटर की मौत या फिर शिफ्ट हो जाना प्रमुख कारण है।
माफिया ने कप सिरप का कारोबार पूर्वांचल शिफ्ट कराया। यूपी के 40 जिलों में 125 केस, 70 गिरफ्तारियां, किंगपिन पकड़ से दूर। यूपी में कोडीन युक्त कप सिरप की अवैध तस्करी की जांच का दायरा बढ़ता जा रहा है और अब तक की जांच में सामने आया कि यह कारोबार पश्चिम से पूर्वांचल के जिलों में शिफ्ट हुआ है। माफिया की शह पर तेजी से फैला और अब तक 40 जिलों में 128 एफआईआर दर्ज की गई है। करीब 70 गिरफ्तारियां हुई हैं। एफएसडीए ने 229 लोगों को नोटिस जारी किया है और 400 लाइसेंस रद्द किए हैं। यूपी के जिलों के अलावा हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश, हरियाणा, पंजाब, दिल्ली, झारखंड, त्रिपुरा, असम जैसे राज्यों में जांच शुरू हो चुकी है और इसके अलावा बांग्लादेश, नेपाल और दुबई तक फैले इस रैकेट की भी जांच हो रही है। ईडी की भी एंट्री हो चुकी है और एसटीएफ और विभिन्न जिलों की पुलिस अपने स्तर से जाँच कर रहे हैं। भारतीय सामान 40 की जगह 24 दिन में रूस पहुंचेगा। मोदी पुतिन के समझौते से 6000 किलोमीटर की बचत, 2030 तक $100 अरब ट्रेड का टारगेट। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन की भारत यात्रा के दौरान दोनों देशों के बीच चेन्नई व्लादिवोस्तोक ईस्टर्न कॉरिडोर को लेकर चर्चा हुई है। यह कॉरिडोर सिर्फ 10,370 किलोमीटर लंबा होगा, जिससे भारतीय जहाज औसतन 24 दिन में रूस पहुंच सकेंगे। फिलहाल भारत से रूस के सेंट पीटर्सबर्ग तक सामान भेजने के लिए जहाज़ों को लगभग 16,060 किलोमीटर की लंबी यात्रा करनी पड़ती है, जिसमें करीब 40 दिन लग जाते हैं। यानी कि यह नया रूट लगभग 5,700 किलोमीटर छोटा है और भारत को सीधे 16 दिन की बचत होगी। अखिलेश यादव बोले, हम बच्चों को पढ़ाते हैं तो मुकदमा होता है, खुद तो स्कूल बंद कर रहे हैं। समाजवादी पार्टी सांसदों ने लगाए पीडीए जिंदाबाद के नारे। संसद के शीतकालीन सत्र के छठे दिन लोकसभा में वंदे मातरम के 150 साल पूरे होने पर चर्चा हो रही है। इसके लिए 10 घंटे का समय दिया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चर्चा की शुरुआत की, विपक्ष पर निशाना साधा और कहा कि कांग्रेस ने वंदे मातरम के टुकड़े किए। ये उसका तुष्टीकरण की राजनीति को साधने का तरीका था। तुष्टीकरण की राजनीति के दबाव में कांग्रेस वंदे मातरम के बंटवारे के लिए झुकी, इसलिए कांग्रेस को एक दिन भारत के बंटवारे के लिए भी झुकना पड़ा। इसके बाद कांग्रेस सांसद गौरव गोगोई बोले। फिर समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव ने चर्चा में हिस्सा लिया और कहा कि वंदे मातरम कोई दिखावा नहीं है, कोई राजनीति का भी विषय नहीं है। इनके भाषण और विचार सुनते हैं तो लगता है कि इन्होंने ही इस गीत को बनवाया है। ये राष्ट्रवादी नहीं, राष्ट्र विवादी लोग हैं, दरारवादी लोग हैं। नेटफ्लिक्स का वार्नर ब्रदर्स को खरीदना बाजार के लिए खतरा। ट्रंप ने चिंता जताई, बोले मैं इस डील में शामिल रहूंगा। फेडरल अथॉरिटी डील की जांच कर रही है। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने नेटफ्लिक्स और वार्नर ब्रदर्स के बीच हो रही $multi-billion डील पर चिंता जताई है। उनका कहना है कि नेटफ्लिक्स का मार्केट शेयर पहले से ही बहुत बड़ा है, जो कि इस डील से और बढ़ सकता है। इतना ही नहीं, उन्होंने ये भी कहा कि नेटफ्लिक्स का वार्नर ब्रदर्स को खरीदना बाजार के लिए खतरा भी हो सकता है। ट्रंप ने साफ कहा है कि वे इस डील से जुड़े हुए फैसलों में खुद शामिल रहेंगे। हॉलीवुड के एंटी ट्रस्ट की चिंताओं के बीच फेडरल अथॉरिटी डील की भी जांच कर रही है। स्टारलिंक मंथली 8,600 रुपए में अनलिमिटेड इंटरनेट देगी, 220 Mbps से ज्यादा की स्पीड। जियो एयरटेल 1,600 रुपए में देते हैं 300 Mbps स्पीड वाला प्लान। इलॉन मस्क की कंपनी स्पेसएक्स ने भारत में अपने सैटेलाइट इंटरनेट सर्विस स्टारलिंक की प्राइसिंग का ऐलान कर दिया है। रेजिडेंशियल प्लान के लिए यूजर्स को 8,600 रुपए हर महीना देने होंगे। वहीं हार्डवेयर के रूप में एक सैटेलाइट डिश किट लेनी होगी, जिसकी कीमत 34,000 रुपए है। कंपनी ने कहा है कि यूजर्स को पहले 30 दिन के ट्रायल का मौका मिलेगा। अगर वो इससे संतुष्ट नहीं होंगे तो पूरा पैसा रिफंड हो जाएगा। सर्विस जनवरी 2026 तक शुरू हो सकती है और सैटेलाइट इंटरनेट सर्विस शुरू होने से अनलिमिटेड डेटा के साथ 99.9% अप टाइम मिलेगा, जो ग्रामीण और दूर दराज के इलाकों के लिए गेम चेंजर साबित हो सकता है। एमपी में 2.36 करोड़ के इनामी 10 नक्सलियों का सरेंडर। बालाघाट में हथियार डालकर मुख्य धारा में लौटे। सीएम बोले, इनका पुनर्वास करवाएंगे। बालाघाट जिले में नक्सल इतिहास में पहली बार 10 नक्सलियों ने मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के सामने अपने हथियार सौंपकर आत्मसमर्पण किया है। इसमें 62 लाख रुपए के इनामी हार्डकोर नक्सली सुरेंद्र उर्फ कबीर भी शामिल है। सभी 10 नक्सलियों पर मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और महाराष्ट्र में कुल 2 करोड़ 36 लाख रुपए का नाम घोषित था। इनमें 4 महिला और 6 पुरुष नक्सली हैं। मनीष तिवारी की मांग, सांसदों को वोटिंग की आजादी मिले। लोकसभा में प्राइवेट बिल पेश किया, कहा पार्टी विहिप जारी कर वोट तय न करें। कांग्रेस सांसद मनीष तिवारी ने सांसदों को विहिप की बाध्यता को कम करने के लिए लोकसभा में एक प्राइवेट बिल पेश किया है, जिसमें उन्होंने प्रस्ताव दिया है कि अच्छे कानून बनाने के लिए सांसदों को विहिप से मुक्त किया जाए, ताकि वे पार्टी लाइन से हटकर भी वोट कर सके। दल बदल रोधी कानून में संशोधन के लिए गैर सरकार विधेयक पेश करने वाले तिवारी ने कहा कि इस बदलाव से सांसद जनता की आवाज के मुताबिक फैसला करेंगे
करेंगे, न कि सिर्फ पार्टी आदेशों के मुताबिक। उन्होंने एक्स पर पेश करने की जानकारी दी है और कहा कि इसका इरादा अच्छे कानून बनाना और लोकतंत्र में सांसदों की आज़ाद राय सुनिश्चित करना है, ताकि वे पार्टी लाइन का पालन किए बिना अपने विवेक से किसी भी बिल प्रस्ताव पर वोट करने या न करने का फैसला ले सकें। दिल्ली से देहरादून का सफर 2.5 घंटे में होगा पूरा। रियल एस्टेट कारोबार में 40% तक होगा उछाल। ट्रैफिक जाम और प्रदूषण में इजाफा। बता दें कि दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे का लंबे समय से इंतजार कर रहे लोगों के लिए 1 दिसंबर एक अहम तारीख साबित हुई है। 210 किलोमीटर लंबे इस एक्सप्रेसवे का पहले ही ट्रायल रन शुरू हो चुका है और अभी फिलहाल दिल्ली के अक्षरधाम मंदिर से बागपत खेड़कड़ा के पास ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे जंक्शन तक का 32 किलोमीटर हिस्सा वाहनों के लिए खोल दिया गया है और इस हिस्से में बिना टोल शुल्क के 100 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से यात्रा संभव है। उधर बागपत से सहारनपुर तक निर्माण कार्य तेजी से चल रहा है, लेकिन कई हिस्सों में काम अभी भी अधूरा है। निर्माण एजेंसियों के मुताबिक सहारनपुर क्षेत्र में बचा हुआ काम दिसंबर 2025 के अंत तक पूरा हो जाएगा। उम्मीद जताई जा रही है कि फरवरी 2026 तक पूरा कॉरिडोर जनता के लिए खोल दिया जाएगा। हैदराबाद की सड़क का नाम ट्रंप एवेन्यू रखने का प्रस्ताव। गूगल माइक्रोसॉफ्ट के नाम भी प्रस्तावित। भाजपा बोली पहले शहर का नाम भाग्यनगर करें। तेलंगाना सरकार हैदराबाद की मुख्य सड़क का नाम डोनाल्ड ट्रंप एवेन्यू रखने की तैयारी में है और ये सड़क हैदराबाद के अमेरिकी दूतावास के बगल से गुजरती है। सीएम रेवंत रेड्डी ने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के नाम पर सड़क का नाम तय करने का प्रस्ताव रखा है। माना जा रहा है कि यह फैसला जनवरी में होने वाले तेलंगाना राइजिंग ग्लोबल समिट से पहले दुनिया का ध्यान खींचने की एक रणनीति का हिस्सा है। अधिकारियों के मुताबिक किसी मौजूदा अमेरिकी राष्ट्रपति के नाम पर अमेरिका के बाहर सड़क का नाम रखना पहली बार हो रहा है और सरकार की ये पहल सिर्फ राजनीतिक कामों तक सीमित नहीं है। हैदराबाद को ग्लोबल टेक हब के रूप में पहचान दिलाने वाली कंपनियों के नाम भी सड़कों पर दिए जा रहे हैं। एक बड़ी सड़क का नाम गूगल स्ट्रीट रखा जाएगा। इसके अलावा माइक्रोसॉफ्ट रोड और विप्रो जंक्शन भी प्रस्तावित है। करूर भगदड़ के बाद एक्टर विजय की पहली रैली। 9 दिसंबर को पुदुचेरी रैली में होगी QR कोड से एंट्री। रोड शो की मंजूरी नहीं। तमिलनाडु के करूर में भगदड़ के बाद अभिनेता और टीवी के प्रमुख एक्टर विजय पहली बार रैली करेंगे और पुलिस ने 9 दिसंबर को पुदुचेरी में सख्त सुरक्षा नियमों के साथ रैली की मंजूरी दी है। QR कोड से रैली में एंट्री मिलेगी और केवल 5000 लोगों को शामिल होने की इजाजत है। प्रशासन ने रोड शो की अनुमति नहीं दी है। प्राइवेट पार्ट पकड़ना दुष्कर्म नहीं, कहने पर सुप्रीम कोर्ट हुआ नाराज। CJI ने इलाहाबाद हाईकोर्ट से कहा ऐसी भाषा न बोलें जो पीड़िता को डरा दे। सुप्रीम कोर्ट ने हाईकोर्ट की विवादित टिप्पणियों पर सख्त रुख अपनाया है। सुप्रीम कोर्ट अब देश भर के हाईकोर्ट के लिए एक व्यापक गाइडलाइन बनाने जा रही है और चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया यानी CJI ने इलाहाबाद हाईकोर्ट के उस विवादित फैसले के बेहद सख्त टिप्पणी की है जिसमें कहा गया था कि पायजामा का नाड़ा तोड़ना और स्तनों को पकड़ना दुष्कर्म के प्रयास के आरोपों के लिए पर्याप्त नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने दुष्कर्म और यौन अपराध के मामलों में दिए जा रहे विवादित और महिला विरोधी आदेशों पर गंभीर चिंता जताई है और कहा है कि हम सभी हाईकोर्ट के लिए विस्तृत गाइडलाइन जारी कर सकते हैं और अदालत ने यह भी कहा है कि ऐसी टिप्पणियां पीड़िताओं पर चिलिंग इफेक्ट यानी भयावह प्रभाव डालती हैं और कई बार शिकायत वापस लेने जैसे दबाव भी पैदा करती हैं। दिल्ली ब्लास्ट मामले में अल फलाह यूनिवर्सिटी के 10 प्रोफेसरों ने नौकरी छोड़ी। MBBS फर्स्ट ईयर स्टूडेंट्स को लीव दी। फैकल्टी की कमी से क्लासेस प्रभावित। बता देंगे दिल्ली ब्लास्ट के आतंकवादी मॉड्यूल का सेंटर पॉइंट बनी फरीदाबाद की अल फलाह यूनिवर्सिटी इन दिनों फैकल्टी की कमी का सामना कर रही है, जिसके चलते MBBS फर्स्ट ईयर के छात्रों को 1 सप्ताह की लीव पर घर भेज दिया गया है। यूनिवर्सिटी के अंदर आतंकवादी नेटवर्क खड़ा कर रहे लेडी आतंकवादी डॉक्टर शाहीन सईद और डॉक्टर मुजम्मिल शकील के गिरफ्तार होने के बाद से ही लगातार स्टाफ यहां से जॉब छोड़ रहे हैं। वहीं यूनिवर्सिटी के मेडिकल की पढ़ाई कर रहे छात्रों के लिए नई मुसीबत खड़ी हो गई है। दिल्ली ब्लास्ट के बाद से ही यूनिवर्सिटी पर जांच एजेंसियों का शिकंजा कसता जा रहा है। गोवा क्लब अग्निकांड मामले में अब तक 5 लोग हुए गिरफ्तार। पुलिस का मालिकों को लुकआउट नोटिस। ओनर बोला हादसे से दुखी हूं, कंपनी पीड़ितों की हर मदद करेगी। वहीं गोवा के नाइट क्लब में रविवार रात आग लगने से करीब 25 लोगों की जान जाने के बाद पुलिस ने क्लब चेन पर शिकंजा कसना शुरू कर दिया है। गोवा पुलिस ने क्लब के मालिकों गौरव लूथरा और सौरभ लूथरा के खिलाफ लुकआउट नोटिस जारी किया है। आरोप है कि बिना दस्तावेज के और बिना लाइसेंस के क्लब चलाया जा रहा था। इधर मामले में 5वीं गिरफ्तारी सोमवार को हुई है और दिल्ली से क्लब के ऑपरेशनल मैनेजर भरत सिंह को गिरफ्तार किया गया है।
बाबरी जैसी मस्जिद के लिए 11 पेटी चंदा मिला, नोट गिनने की मशीन बुलाई गई, 93 लाख रुपए ऑनलाइन मिले। कल बंगाल के मुर्शिदाबाद में नींव रखी गई थी। पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद जिले के बेलडांगा में टीएमसी से निलंबित विधायक हुमायूं कबीर ने 6 दिसंबर को बाबरी जैसी मस्जिद की नींव रखी है और बाबरी विध्वंस की 33वीं बरसी पर इस मस्जिद की आधारशिला रखी गई। कबीर ने कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच मंच पर मौलवियों के साथ फीता काटकर औपचारिकता पूरी की और अब इस मस्जिद के लिए जुटाए गए चंदे का वीडियो भी सामने आया। हुमायूं कबीर ने फेसबुक पर एक वीडियो शेयर किया जिसमें कुछ लोग नोट गिनते हुए नजर आ रहे हैं। वहीं मीडिया रिपोर्ट्स में दावा किया जा रहा है कि शिलान्यास समारोह में 11 पेटी चंदा इकट्ठा हुआ है, जिसे गिनने के लिए 30 लोग और नोट गिनने की मशीन लगानी पड़ी। गिरिराज बोले, ममता बनर्जी ने रखवाई है बाबरी मस्जिद की नींव, अब ड्रामा कर रही है। बदला बाहुबली विधायक अनंत सिंह के सरकारी आवास का पता। नई सरकार बनने के बाद से एक्शन तेज है और एक और बुलडोजर चल रहा है। दूसरी तरफ बिहार में 3 न्यूक्लियर प्लांट लगाने की तैयारी शुरू हो गई है। जेल में बंद बाहुबली विधायक अनंत सिंह के सरकारी आवास का पता बदल गया है। अब वो वीरचंद पटेल के आवास नंबर 11/08 में रहेंगे और पहले उन्हें माल रोड में आवास आवंटित हुआ था। इधर बेगूसराय सांसद गिरिराज सिंह ने पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी पर गंभीर आरोप लगाए हैं। छत्तीसगढ़ सरकार का यू टर्न, जमीन दरों में नई गाइडलाइन जारी। सेंट्रल इवैल्यूएशन बोर्ड ने जिलों से मांगी रिपोर्ट। भूपेश बघेल बोले, जबरदस्ती थोपे गए नियम वापस लिए जाएं। छत्तीसगढ़ में नई कलेक्टर गाइडलाइन के बाद जमीनों की बढ़ती हुई कीमतों के बीच सरकार ने यू टर्न ले लिया है। रजिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट ने शहरों में लागू किए गए नई दरों और वैल्यूएशन के प्रावधानों की समीक्षा करने का फैसला किया है। सेंट्रल इवैल्यूएशन बोर्ड ने सभी जिलों से रिपोर्ट मांगी है। सेंट्रल वैल्यूएशन बोर्ड की मीटिंग के बाद इंस्पेक्टर जनरल ऑफ रजिस्ट्रेशन और सुपरिटेंडेंट ऑफ स्टैम्प्स छत्तीसगढ़ रायपुर ने नई रिवाइज्ड गाइडलाइंस जारी की हैं। नई गाइडलाइन में 6 बड़े बदलाव किए गए हैं। डिस्ट्रिक्ट इवैल्यूएशन कमेटियों को 31 दिसंबर 2025 तक नए प्रपोजल सबमिट करने के निर्देश दिए गए हैं। वहीं पूर्व सीएम भूपेश बघेल ने कहा कि गाइडलाइन दरों में अभी सुधार कहां हुआ है। जब तक अनाप शनाप बढ़ाई गई गाइडलाइन दरों को नहीं सुधारा जाएगा, काम नहीं बनेगा। सरकार को और संशोधन करना पड़ेगा, वह मजबूर होकर करेगी, लिखकर रखिए। आसाराम दुष्कर्म केस की पीड़िता को सुप्रीम कोर्ट से झटका। जोधपुर हाई कोर्ट से मिली अंतरिम जमानत के खिलाफ दायर याचिका की खारिज। सुप्रीम कोर्ट ने दुष्कर्म केस में सजा काट रहे आसाराम को राजस्थान हाई कोर्ट से मिली 6 महीने की अंतरिम जमानत याचिका रद्द करने से इनकार कर दिया है। बता दें कि यहाँ जोधपुर पॉक्सो केस में पीड़िता की ओर से दायर स्पेशल लीव पिटीशन SLP खारिज करते हुए इसे निस्तारित कर दिया गया है। पीड़िता ने 21 नवंबर को सुप्रीम कोर्ट में SLP दाखिल की थी। इसमें राजस्थान राज्य और आसाराम उर्फ आशुमल को प्रतिवादी बनाया गया था। इसे क्रिमिनल लॉ कैटेगरी के तहत बच्चों के खिलाफ अपराध व पॉक्सो एक्ट 2012 की श्रेणी में दर्ज किया गया और सुनवाई में दोनों पक्षों को सुनने के बाद कोर्ट ने याचिका खारिज कर दी। आज का सुविचार, यदि कोई व्यक्ति सदैव आपके साथ खड़ा रहा, सदैव आपकी सहायता की, अगर आप उसके साथ छल करोगे तो आपका पतन निश्चित है। कैसा लगा ये वीडियो हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करें और ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल GOB न्यूज को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को दबाएं। और हमारे ओल्ड और लेटेस्ट वीडियोस देखने के लिए हमारे प्लेलिस्ट और कम्युनिटी टैब को जरूर चेक करें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आपका शुक्रिया।